वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेला वीटा के मैजिकल सेंट पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को कंसीडर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से यूट्यूब मेरे एफर्ट्स को और लोगों को रिकमेंड करेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रेजेंटेशन पर। देखिए, वाइट बॉक्स है और उस पर गोल्डन से बेला वीटा मैजिकल सेंट EDP 80 ml 4 यूनिट मतलब 20 ml का आपको मिलेगा। 4 परफ्यूम है इसमें। तो ये रिटेल करता है 849 रुपीज़ का। सबसे पहले मैं बात करूँगी बीस्ट फ्रेग्रेंस की। बात करूँ तो इसकी सेंट प्रोफाइल में हमें मिलता है रास्पबेरी, बर्च, बेंजोइन एंड जेरेनियम, हार्टेस, सिप्रोइल, लेदर, पचूली, रास्पबेरी एंड सेफ्रॉन। बेस में आपको एम्बरग्रीस, बैल्समिक, ऊद एंड वनीला रोज़ मिलता है। तो ये है इसकी सेंट प्रोफाइल। मैं बताऊं कि मुझे फ्रेग्रेंस स्टोरी कैसी लगती है इसकी। और ओपनिंग में आपको अल्कोहल का ब्लास्ट इसमें नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छी रास्पबेरी के स्वीट फ्रूटी नोट्स मिलते हैं। तो रास्पबेरी में जो नोट्स होते हैं वो थोड़ा स्वीट फ्रूटी होते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग रोज फेसेट। उसके साथ आपको इसमें बेंजोइन के बैल्समिक रेजिन वाले नोट मिलेंगे, वो भी एक तरह से मीठे ही होते हैं। और जेरेनियम जो है उसकी बात करूं तो जेरेनियम की आपको इसमें शार्प हर्बेशियस ग्रीन सेंट मिलता है विद स्वीट मिंटी और रोजी अंडरटोन के साथ। स्वीट है, फ्रूटी है, जूसी है, बैल्समिक है, रेजिन जैसी महसूस होती है, जैसे किशमिश का जो होता है वाले किशमिश को जब हल्का सा आप रोस्ट करेंगे तो वैसी जो खुशबू आती है, मीठी जली हुई सी वैसी खुशबू। उसके बाद आपको जेरेनियम, उसमें भी आपको ग्रीन और हर्बेशियस और रोज़ वाली खुशबू मिलती है उस फ्लावर में। फिर आपको इसमें बहुत ही अच्छे अर्दी एरोमेटिक नोट्स मिलेंगे। उसके साथ आपको इसमें सिप्रोइल के और पचूली के नोट्स मिलेंगे। तो पचूली भी एक तरह से अर्धी होती है और सिप्रोइल में आपको एरोमेटिक और अर्धी दोनों वाइब मिलती है। फिर आपको इसमें एम्बरग्रीस के वार्म ओशियानिक नोट मिलते हैं, सिंथेटिक महसूस होते हैं और इस प्राइस में हमें सिंथेटिक ही चीज़ें मिलेंगी। और हल्के से आपको इसमें वेनिला के साथ थोड़ा सा वुडी और साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सेफ्रॉन के नोट महसूस होते हैं और थोड़ी रोज़ी वाइब इधर भी आती है। तो स्टार्ट टिल एंड आपको जो मिलने वाला है वो रोज़ मिलने वाला है। तो जिन लोगों को रोज़ वाली खुशबू नहीं पसंद है, गुलाब वाली, तो वो इससे दूर रह सकते हैं। इसमें रोज़ के अकॉर्ड्स हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगी मुझे। परफॉर्मेंस की बात करूं तो लगभग 35 मिनट तो ये प्रोजेक्ट करता है 1 से 1.5 फीट तक। और वैसे ये 3 से 4 घंटे की परफॉर्मेंस देता है विद 10 स्प्रेज। वेदर की बात करूँ तो मुझे लगता है समर के लिए अच्छा ऑप्शन है। मानसून में भी कंसीडर किया जा सकता है, काफ़ी अच्छा महसूस होगा लगाने के बाद। हाई हीट में थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, तो मैं आपको हाई हीट के लिए नहीं बताऊंगी, समर इवनिंग्स के लिए अच्छा है। एज की बात करूं तो अगर आप 16+ हैं तो आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। जेंडर की बात करूं तो मुझे कम्प्लीटली यूनिसेक्स कैटेगरी का परफ्यूम लगता है। ओकेजन की बात करूं तो मैंने आपको बताया लंच, ब्रंच, कॉलेज, ऑफिस, डेट पे भी कंसीडर किया जा सकता है। बहुत ही इनऑफेंसिव सा परफ्यूम है, तो मुझे पसंद आया। अब हम बात करेंगे डायनामाइट पे। डायनामाइट की बात करूँ तो इसके सेंट प्रोफाइल में आपको लेमन, मैंडेरियन, कार्डमम, पियर, मेलन एंड बर्गामोट, हार्टेस, गाल्बेनम, जैस्मीन, सिडारवुड। बेस में आपको मस्क, एम्बर, मॉस एंड कैरामेल मेंशन है। फ्रेग्रेंस स्टोरी की बात करूं तो एक फ्रेश, सिट्रसी और कूल वाइब आपको महसूस होगी इसमें। ओपनिंग में अल्कोहल का ब्लास्ट है जो बीस्ट में नहीं था। ये सेटल डाउन हो जाता है ब्लास्ट, तो आपको फ्रेश ओपनिंग मिलती है लेमन की, मैंडेरियन ऑरेंज की, बर्गामोट की। 3 नोट्स हैं, तीनों सिट्रस फैमिली से आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश ओपनिंग मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत आपको मस्क मेलन, खरबूजे की खुशबू महसूस होगी। खरबूजों के साथ साथ आपको इलायची की खुशबू आएगी, ग्रीन वाली इलायची जो ठंडे मसालों में आती है। उसके साथ आपको बर्गामोट की खुशबू महसूस होगी। तो जो ओपनिंग है काफ़ी फ्रेश है, रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल आपका मूड अपलिफ्ट होने वाली खुशबू है। फिर आपको हल्की से इसमें जैस्मीन की खुशबू महसूस होती है और फिर ये आपको थोड़ी मॉसी, थोड़ी कैरामेल, थोड़ा वुडी, आपको इसमें गैल्वेनम के भी बहुत अच्छे नोट्स महसूस होंगे। मिठास के साथ एक फ्रेश कूल मरीन वाली वाइब देती है। ड्राई डाउन में काफ़ी अच्छे तरीके से कैरामलाइज हो जाती है, बट वो कैरामलाइज इतना बॉदर नहीं करता है क्योंकि फ्रेश अकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे से महसूस होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लगभग 25 to 30 मिनट प्रोजेक्ट करता है, तो 3 से 4 घंटा रहता है 10 स्प्रेस के साथ। और मैं इन्हें लगा के भी बाहर नहीं गई, मैं ये भी मैंशन कर देती हूँ, बाहर का मैं नहीं बता पाऊंगी। वेदर की बात करूँ तो मुझे लगता है समर के लिए अच्छा है। जेंडर की बात करूँ तो यूनिसेक्स लगता है। एज की बात करूँ तो मैंने कहा 16+ हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हो। ओकेजन की बात करूँ कॉलेज, ऑफिस, जिम, लंच, ब्रंच के लिए इसे कंसीडर कर सकते हैं।
अब हम मूव करेंगे अगले फ्रेग्रेंस पर, जो है घोस्ट की बात करते हैं। सेंट प्रोफाइल में एरोमेटिक, सिट्रसी, ग्रीन, स्पाइसी, हार्ट हैज कैरामल, जैस्मीन, ओरिस एंड वायलेट। बेस में आम्बरी, सिडारवुड, अर्धी, मस्क, टोनका और वेटिवर मेंशन है। मैंने इसे स्प्रे किया, जब फर्स्ट स्प्रे लिया, जब फ्रेग्रेंस आती है हम स्प्रे लेते हैं, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी खुशबू महसूस हुई। अल्कोहल का ब्लास्ट है इसमें, और जो नोट्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। आप जो लोग उन्हें पसंद आए, मुझे इसमें ऐसा लगता है जैसे वो सरदर्द वाला जो तेल आता है या बाम आता है, उसमें थोड़ा सा, अरे पेट दर्द में क्या पीते हैं यार हम लोगों से, पुदीन हरा, एग्जैक्टली पुदीन हरा मिला दिया गया हो, ऐसी खुशबू मुझे महसूस होती हो सकता हो। मैंने कहा ना सब्जेक्टिव मैटर, मुझे लगती हो मेरी नोज़ को। ग्रीन भी है, एरोमेटिक भी है, और इसमें पुदीना भी है, जैस्मीन की खुशबू है, और ड्राई डाउन में आते आते थोड़ा सिंथेटिक लेदर के नोट्स मिलते हैं, वुडी महसूस होता है। और मैंने इसके सच बताऊं तो मैंने इसके जब पहले 2 स्प्रेज लिए थे, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने इसे आगे ट्राई नहीं किया, तो मैं इसकी परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन आपको नहीं बता पाऊंगी ये कैसा है। बट मुझे बहुत मेच्योर साइड पे लगता है, बहुत ही मेच्योर वाइब आती है, और ये थोड़ा विंटर वाली वाइब देता है, तो बहुत अजीब और कॉम्प्लिकेटेड सेंट था, तो मैंने इसे ट्राई करना ही पसंद नहीं किया। अब हम बात करेंगे वनीलेक्स की। इसकी सेंट प्रोफाइल में आपको लिली ऑफ द वैली, कोकोनट, लेवेंडर मिलता है, हार्ट है टॉनका, पचूली, जैस्मीन। बेस में आपको मस्क, वनीला एंड एम्बर मिलता है। अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस स्टोरी पर बात करूं तो ये इसमें वार्म मिक्स आपको वनीला का मिलता है, एम्बर और फ्लोरल नोट्स के साथ। ओपनिंग में अल्कोहल का ब्लास्ट है, सेटल डाउन होने के बाद आपको इसमें कोकोनटी वाइब आती है और टोनका की खुशबू मिलेगी। नटी और कोकोनटी दोनों तरह की वाइब है इसके अंदर। इसमें आपको लेवेंडर की खुशबू मिलेगी। उसके बाद आपको पचूली के अर्धी सौंधी खुशबू महसूस होगी। उसके साथ जैस्मीन के बैकग्राउंड में आपको खुशबू महसूस होती रहेगी। फिर आपको इसमें वैनिला, एम्बर मिलेगा, और बैकग्राउंड में आपको जैस्मीन की खुशबू महसूस होती रहेगी। बट सब कुछ बहुत सिंथेटिक महसूस होता है, मतलब मुझे तो इस वनीला में भी अल्कोहल और सब कुछ लगा था, बट इससे भी ज़्यादा इन फ्रेग्रेंसेस में मुझे वनीलेक्स में महसूस हुआ। इसकी बात करूँ तो देखिए फ्रेग्रेंस स्टोरी अच्छी है, बट सिंथेटिक अकॉर्ड्स महसूस होते हैं। बीस्ट में नहीं हुआ, डायनामाइट में महसूस नहीं हुआ, बट मुझे वनीलेक्स में काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक वनीला जो ये यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम मुझे इस वनीला में भी महसूस हुई थी। और यहाँ भी मुझे ये चीज़ है, सेटल डाउन होने के बाद सब ठीक लगने लगता है 20 मिनट बाद, बट जब इनिशियली स्प्रे करते तो सब बहुत नकली सा महसूस होता है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब मुझे इतना पसंद ही नहीं आया ये फ्रेग्रेंस। परफॉर्मेंस ठीक दे रहा है, लगभग 3-4 घंटे की परफॉर्मेंस देता है। एज की बात करूँ तो 20+ है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जेंडर तो मुझे यूनिसेक्स ही रखती हूँ, क्योंकि मैं कैटेगराइज नहीं करती हूँ फ्रेग्रेंस को, कुछ ही परफ्यूम्स कैटेगराइज करने लायक होते हैं। वेदर की बात करूँ तो मुझे ये एक विंटर अप्रोप्रिएट और फॉल के लायक परफ्यूम लगता है, तो मुझे नंबर 1 पे वीस्ट लगा, नंबर 2 पे डायनामाइट, नंबर 3 पे वनीलेक्स, और 4th पे लगा मुझे घोस्ट। तो मैंने रैंकिंग फ्रेम से बाहर कर दी, सॉरी। सो ये इस तरह से मुझे लगे परफ्यूम्स, और मुझे जैसा लगा मैंने आपको बता दिया है। और फिर मैं कहती हूँ परफ्यूम बहुत सब्जेक्टिव मैटर हो सकता मुझे लगे हैं जो अच्छे वो आपको सेकेंड नंबर पे रख सकते हैं, जो मुझे 4th पे लगा वो आप फर्स्ट पे प्लेस कर सकते हैं, बट जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।